Hi, I hope you all are doing great. Today we'll talk about dream world कि सपने जो हम देखते हैं रात को उसका क्या मतलब होता है. Dreams are the bridge between your conscious mind and unconscious mind. आप डायरेक्टली अपने अनकॉन्शियस माइंड को टैप इन नहीं कर सकते हो एंड अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो आप डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते हो. सो ड्रीम्स एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न समझ सकते हो एंड आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको समझ सकते हो. एंड ये समझना एंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है इसमें आपके हर टाइप के ट्रॉमा, हर टाइप के फियर, फोबियाज़, जो भी चीज़ें आपने रिप्रेस्ड की है, जो भी इमोशंस, फीलिंग्स सप्रेस की है या जिनको इग्नोर किया है, वो सारे पैटर्न या जो सारी चीज़ें हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है, जिसको हम शेडो भी बोलते हैं. ये आपके डीपर ट्रूथ्स होते हैं या सप्रेस्ड रिप्रेस्ड पार्ट्स होते हैं, आपके एस्पेक्ट होते हैं, वो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होते. मतलब कि आपको पता भी नहीं होता कुछ पैटर्न्स का या कुछ अपने पार्ट्स का या एस्पेक्ट का, रिप्रेस्ड पार्ट्स का, जो कि आपके अनकॉन्शियस का पार्ट बन गए हैं एंड वो आपकी लाइफ वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं. एंड कंट्रोल नॉट इन अ गुड वे, इन अ नेगेटिव वे. मतलब कि वो आपकी लाइफ को दे आर मेसिंग इट अप एंड आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप कोई चीज़ नहीं भी करना चाहते, आप फिर भी कर लेते हो एंड देन आप रिग्रेट करते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो वो अनकॉन्शियस फोर्स काम करती है इसके पीछे, क्योंकि अनकॉन्शियस इज़ वे मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड. अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड को कंपेयर किया जाए कि उनमें से कौन विन करेगा, अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन हो तो आपका अनकॉन्शियस माइंड हमेशा विन करेगा. तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सो दैट कि आप उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सको, उन पैटर्न्स को रिजॉल्व कर सको, डिज़ोल्व कर सको एंड जो भी सप्रेस्ड एस्पेक्ट है उनको आप कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस में लेके आ सको एंड देन आप उनको इंटीग्रेट करो. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लाइफ विल कीप ऑन हैपनिंग टू यू एंड आप सेल्फ सेबोटाज करते रहोगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, या आप लाइफ में ऐसे डिसीजन क्यों ले रहे हो जो आपको नहीं लेने चाहिए, या फिर ऐसी डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए. बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो चीज़ें आती है वो बड़े इम्पल्सिव वे से आती है. आपका जो इम्पल्सिव बिहेवियर है कि आप कुछ कोई चीज़ नहीं करना चाहते या फिर भी करते हो, जो कंपल्शन एंड इम्पल्शन होते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं एंड उनके ऊपर हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है. तो ये आपकी डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए कि आप सुबह उठ के सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए वो है कि अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करो एंड उनको एनालाइज करने की कोशिश करो. उसमें एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा. वो एक रिडल फॉर्म में होता है एंड आपने उसको गेस करना होता है. और वो जो रिडल फॉर्म में जब आप उसको पता करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा, जो कि आपकी वेकिंग लाइफ या आपकी कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस लाइफ में जो भी चल रहा है आप उससे रिलेट कर पाओगे. क्योंकि उसके थ्रू आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है या वार्निंग साइन मिल सकते हैं. आपके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो रिप्रेस्ड हैं, जो फियरफुल है, एंशियस हैं या पेनफुल वुंडेड एस्पेक्ट हैं, वो सरफेस पे आएंगे. तो आप उनको प्रॉपर अपने ड्रीम को एनालाइज करके उन पार्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो एंड अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू उनको ऑब्जर्व करके एंड उनको हील करके अपनी जो है पार्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो. क्योंकि जब तक आप अपने जो सप्रेस्ड पार्ट्स हैं, जो अनकॉन्शियस का पार्ट बन गया, अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट हैं जिनको हम शेडो भी बोलते हैं, अगर उनको आप इंटीग्रेट नहीं करते हो तो अपनी लाइफ में आप एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक हैप्पीनेस होती है एंड एक फीलिंग ऑफ होलनेस होती है कि यू फील होल. तो वो फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी. यू विल रन आफ्टर थिंग्स एंड पीपल, ये सोच के कि आपको वहाँ से कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी या आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी. तो हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने जो आपके इंटरनल रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड पार्ट्स हैं, वुंडेड पार्ट्स हैं, जब आप उनको इंटीग्रेट करोगे, अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आओगे एंड उनको हील करोगे, तभी आप होल फील कर सकते हो लाइफ में. अदरवाइज और इसका कोई रास्ता नहीं है. सो ऑब्जर्व योर ड्रीम्स एंड ट्राई टू
फाइंड आउट कि क्या मीनिंग है या क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है एंड क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी एंड आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए भी एंड ओवरऑल आपकी लाइफ ग्रोथ के लिए। ड्रीम्स के थ्रू आप कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को भी टैप इन कर सकते हो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। सो इन शॉर्ट जो ड्रीम्स होते हैं वो एक हिडन डोर की तरह होते हैं जो आपको आपके इनर मोस्ट एंड सीक्रेट जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ वो लेके जाते हैं एंड आपको ऐसी चीज़ें पता चल सकती है आपके बारे में जो शायद आपको कभी पता नहीं थी एंड आपको बहुत सारे जो आपकी लिविंग लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके क्या सॉल्यूशन है या वो प्रॉब्लम क्यों चल रही है, आपको बहुत सारे उनके सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आंसर आपको उसमें मिल सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको मिल सकते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो 12% होता है, 10 to 12%, एंड रिमेनिंग जो है वो आपका 88% जो है अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड के कंपैरिजन में। सो अगर आप अपनी शेडो को या फिर जो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपके पैटर्न्स हैं या रिप्रेस्ड सप्रेस्ड पार्ट्स हैं, अगर आप उनको हील नहीं करते हो, उनको इंटीग्रेट नहीं करते हो, तो दे विल टेक ओवर यू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड बिकॉज वो अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल। जब भी वो इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बिहेवियर सरफेस में आते हैं, कॉन्शियस माइंड की लेयर में आते हैं, और अगर आपने उन पार्ट्स को इंटीग्रेट नहीं किया है, दे विल टेक ओवर यू एंड देन यू विल फील लाइक लाइफ इज़ हैपनिंग टू यू नॉट फॉर यू। सो अगर आप चाहते हो कि लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में आए, so you should definitely try to do the shadow work. You should integrate your parts, suppressed and repressed parts and wounded parts. You should try to heal them. आप इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क कर सकते हो, प्लस आपको ड्रीम्स के थ्रू जो भी गाइडेंस मिलती है या जो भी आपको पता चलता है उसके थ्रू भी आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर सकते हो। सो अनकॉन्शियस माइंड को टैप इन करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आपकी ड्रीम्स। सो अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करें एंड सी व्हाट हैपन्स। आपकी जो पर्सनालिटी के आधे से ज़्यादा पार्ट्स हैं जो कि आपको होल बनाते हैं, वो आधे से ज़्यादा पार्ट्स आपके अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुके हैं, मतलब कि वो आपकी शेडो का पार्ट बन चुके हैं एंड दे आर वुंडेड पार्ट्स। जब तक आप उनको हील नहीं करोगे, इंटीग्रेट नहीं करोगे, आप होल फील कर ही नहीं सकते। एंड वो अनकॉन्शियस माइंड के जो पार्ट्स हैं, जो शेडो है आपकी, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है आपकी सक्सेस में या आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि वो मिसिंग पार्ट्स है। जैसे एक पज़ल होती है जिसके मिसिंग पार्ट्स होते हैं, जब तक वो मिसिंग पार्ट नहीं मिलते हैं वो पज़ल पूरी नहीं होती है, राइट। सो वैसे ही सेम वो आपकी पज़ल के पार्ट है, आपकी लाइफ की पज़ल के पार्ट हैं। सो आपको उनको कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आना है एंड उनको हील करना है एंड ड्रीम्स को एनालाइज करना है, सो दैट कि आपको पैटर्न पता चल सके कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्योंकि वो एक पहेली की फॉर्म में आपको ड्रीम में दिखाए जाएंगे, आपको डायरेक्टली नहीं बताए जाएंगे। सो आपको पैटर्न डिकोड करना है एंड अपने उन पैटर्न्स को हील करके उनको इंटीग्रेट करना है। हो सकता है आपको बहुत अनयूजुअल ड्रीम्स आएँ, जैसे कि कैट इज़ फ्लाइंग इन योर ड्रीम और एलिफेंट इज़ फ्लाइंग, ऐसे सपने आए। तो अनकॉन्शियस माइंड, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करता है, राइट। सो इनडायरेक्ट वे से वो आपको मैसेज देगा, आपने उसको डिकोड करना है। अनकॉन्शियस माइंड इज़ फुल ऑफ फैंटेसीज। जो भी आपकी फैंटेसीज होती है, चाहे वो कितनी भी बुरी से बुरी फैंटेसी हो या अच्छी से अच्छी फैंटेसी हो, क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड में सब कुछ जो है आपको ब्यूटीफुल लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है एंड कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, राइट। जो आप इमेजिन करते हो या जो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी आपकी सप्रेस्ड फैंटेसीज हो सकती है। सो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ऐसे ही आपसे बात करता है थ्रू ड्रीम्स, जहाँ पे आपको बड़े अनयूजुअल तरीके से मैसेज दिए जाएंगे।